सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, जिसके अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की आयु तक होता है। इसके पश्चात 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और अंत में संन्यास आश्रम का पालन किया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम का तात्पर्य यही है कि मनुष्य अपने आप को धीरे धीरे संन्यास के लिए तैयार करे, मोह, ममता, भोग विलास से हटकर आत्मा की ओर उन्मुख हो। हमारे सिद्धांत उन जालों में फंसाने वाले नहीं हैं जो संसार की दौड़ में उलझा दें, बल्कि वे तो ऐसे हैं जो जीव को इस भटकते संसार चक्र से निकालकर परम शांति की ओर ले जाने वाले हैं। भगवान के 24 अवतारों में पहला अवतार सनकादिक ऋषियों का माना गया है। इस अवतार में भगवान ने निवृत्ति धर्म की ही शिक्षा दी थी, प्रवृत्ति धर्म की नहीं। मानव शरीर का उद्देश्य भी निवृत्ति अर्थात आत्मकल्याण के लिए ही है। एक समय ऐसा आया जब भारतवर्ष में आचार्य परंपरा के माध्यम से निवृत्ति मार्ग का प्रभाव इतना अधिक हो गया था कि सच कहें तो छोटे छोटे बालक भी साधुओं की टोली को देखकर घर बार त्याग कर साधु बन जाते थे। उस समय ठाकुर जी ने विचार किया कि यह संतुलन बिगड़ रहा है। अगर गृहस्थ नहीं रहेंगे तो साधु भी कहां से आएंगे। इसी संतुलन की स्थापना के लिए भगवान का मुखारविंद श्री वैश्वानर अवतार के रूप में प्रकट हुआ, जो श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में जगत में अवतरित हुए। इन्होंने भी निवृत्ति मार्ग का ही निश्चय किया, लेकिन उसे गृहस्थ धर्म से संतुलित करते हुए प्रस्तुत किया। दिग्विजय करते समय जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पंढरपुर पहुंचे तो वहां उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण का पारायण किया। आज भी वहां महाप्रभु की बैठक स्थित है। उस स्थान के नीचे एक गुफा है जहां महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का श्री पंढरीनाथ जी से मिलन हुआ था। जब दोनों महान आत्माओं का मिलन हुआ तो वहां का पाषाण यानी पत्थर तक पिघल गया और आज भी उस स्थान पर आचार्य श्री और ठाकुर जी दोनों के चरण चिन्ह अंकित हैं। आचार्य जी ने कहा, जय जय, हम तो पाठ के उपरांत स्वयं ही आपके मंदिर में आने वाले थे, आपने क्यों कष्ट किया? ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि हमें यह ज्ञात हुआ कि तुम संन्यास लेना चाहते हो। वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात हम सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे। ठाकुर जी बोले, यह मार्ग तो कई आचार्य पहले ही दिखा चुके हैं, जैसे रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी आदि। लेकिन आपको तो यह सिद्धांत जीवों को समझाना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति कैसे की जा सकती है। इसलिए हम आपको समझाने आए हैं कि आप विवाह कर लें। वल्लभाचार्य जी ने कहा, तुमको 1000 सुइयां चुभें और हमें एक ही पहाड़ का बोझ सहना पड़े, इतना भारी लगता है यह गृहस्थ आश्रम का बंधन। परंतु यदि आपकी आज्ञा से हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो इसमें क्या लाभ होगा? ठाकुर जी ने पूछा, हे वल्लभाचार्य जी, जब आपने मेरा प्रथम दर्शन किया तो आपके हृदय में कौन सा भाव जगा? आचार्य जी ने कहा, ऐसा भाव जागा कि तुम मेरे लाला हो। ठाकुर जी बोले, जब आपके मन में वात्सल्य भाव जगा तो मेरे मन में भी यह भाव आया कि यदि आप विवाह कर लें तो मैं लाला बनकर आऊं। वल्लभाचार्य जी ने कहा, यदि तुम लाला बनकर आओगे तो हम 1000 बार गृहस्थ आश्रम में चले जाएंगे। वल्लभाचार्य जी ने विवाह किया। उनके बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी भी भगवान की ही एक कला है और विट्ठलनाथ जी तो साक्षात विट्ठल भगवान ही थे। अब हम उन्हीं का चरित्र आगे वर्णन करेंगे। इनका प्राकट्य विक्रम संवत 1572 में पौष कृष्ण नवमी के दिन चरणाद्रि, जिसे आज चुनार कहा जाता है, में हुआ। जब इनकी आयु केवल 15 वर्ष की थी तभी श्रीमण महाप्रभु जी की लीला संवरण हो गई। इतनी छोटी सी आयु में ही इन्होंने काशी में रहकर सभी वेदों और शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। साथ ही उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी उसी समय कर दी थी। समस्त विद्वत समाज में इनका यश फैल गया। महाप्रभु जी द्वारा लिखित जो ग्रंथ अधूरे रह गए थे उन्हें विट्ठल गोसाई जी ने पूर्ण किया। साथ ही उन पर टीका टिप्पणियां भी लिखीं, तात्पर्य समझाया। राजा टोडरमल ने भी आपसे दीक्षा ली। अनेक महामहिम राजा महाराजा आपके शिष्य बने। गोसाई जी के 2 विवाह हुए। पहली पत्नी रुक्मिणी देवी से उनके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। गिरधर जी, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी और यदुनाथ जी। उनकी 4 पुत्रियां भी थीं।
शोभा, यमुना, कमला और देवकी। दूसरी पत्नी पद्मावती से घनश्याम जी प्रकट हुए। वर्तमान में श्री गिरधर जी और श्री यदुनाथ जी का ही वंश संपूर्ण धरती पर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। गोसाई विट्ठलनाथ जी के कुछ चरित्र बड़े अद्भुत हैं और आदर्श प्रस्तुत करते हैं। एक बार गोसाई जी ठकुरानी घाट पर कटी पर्यंत खड़े होकर संध्या कर रहे थे। उसी समय अकबर बीरबल के साथ वहां आए। जब गोसाई जी संध्या करके बाहर निकले तो अकबर ने पूछा, जय जय साहिब अर्थात भगवान, आपसे कैसे मिले? गोसाई जी ने उत्तर दिया, जिस प्रकार आप आकर मुझसे मिले उसी प्रकार मिलते हैं। उनका तात्पर्य यह था कि जीव का कर्तव्य केवल साधन यानी भजन करना है। भगवान स्वयं जीव पर कृपा करके मिलते हैं, वे साधन साध्य नहीं है बल्कि कृपा ही साध्य है। अकबर ने बहुत बड़ी भूमि दी जिसकी कथा बड़ी रोचक है। एक बार अकबर की रानी जोधाबाई नाव से गोकुल तक गईं। तब गोसाई जी ने कहा, महाराज आप तो सदैव सदाचार में रहते हैं, कोई ऐसा टोटका बताइए कि मेरा पति शहंशाह अकबर मेरे वश में हो जाए। गोसाई जी ने एक तावीज बनाया और उसे दाहिनी बाजू पर बांधने को कहा। कानाफूंसी हुई। खबर अकबर तक भी पहुंची। क्रोध में आकर अकबर ने तावीज को तोड़ दिया। जब देखने के लिए उसमें क्या है तो उसमें गोसाई जी के हाथ से लिखा था, वो नारी अभागिन है जो टोना टोटका करके पति को वश में करना चाहती है। वश में करने का एकमात्र उपाय है निश्चल निष्कपट भाव से उसकी सेवा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना। यह पढ़कर अकबर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, अरे इतना बड़ा उपदेश दाहिनी बाजू से बांधा है। अकबर ने गोमाता के चरने के लिए 500 एकड़ भूमि तो गिरिराज जी के निकट दी और भी बहुत बड़ी भूमि गोकुल में दी। इतना ही नहीं, गोसाई जी की शरण में ताज बीबी, रसखान, अली खान और मुस्लिम भी आए और उन्हें भी गोसाई जी ने अंगीकार किया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। अष्टछाप के 8 कवियों में एक छीत स्वामी थे, छीतू चौबे। मथुरा जी के बड़े विद्वान और एक नंबर के उदंड भी थे। यमुना जी के किनारे भंग छानना और यजमानी करना उनका काम था। एक दिन तरंग में थे। किसी ने कहा, अरे चौबे जी, अब तुम्हारी पुरोहिताई तो गई, अब तो दक्षिण से आओ। एक संत गोसाई कहे ब्रिजवासी बातें, सबके सब वाई के चेले बन रहे हैं, तो कहो कि वे ब्रह्म संबंध दे। 2-4 दिन और घोंट छान ले। जब कोई कुछ देगो ही नहीं तो कहां ते ठंडाई छनेगी। अर्थात जो नए संत गोसाई जी आए हैं सब उनके ही चेले बन रहे हैं और तुम्हारी पूछ समाप्त हो रही है। कल को यह ठंडाई भी नहीं मिलेगी। उन्हें आवेश आ गया, गुस्से में बोले, हम तो बड़े विद्वान हैं, हम शास्त्रार्थ करेंगे और लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे। वे शास्त्रार्थ करने, भिड़ने और अपनी उदंडता दिखाने के उद्देश्य से गोसाई जी के पास पहुंचे। हंसी उड़ाने के लिए एक खोटा सिक्का और एक सड़ा हुआ नारियल जिसमें राख भरी थी साथ ले गए। बोले, लो गोसाई जी महाराज, आपकी भेंट। गोसाई जी ने जैसे ही उस खोटे सिक्के को स्पर्श किया वह खरा हो गया। गोसाई जी ने सेवक से कहा, जाओ इसके पैसे ले आओ। खोटा सिक्का बाजार में चल गया और जो सड़ा हुआ नारियल था गोसाई जी के चरण स्पर्श से वह एकदम ताजे हरे नारियल में बदल गया, जैसे वृक्ष से अभी अभी उतारा गया हो। यह दृश्य देखकर छीतू चौबे का सारा नशा उतर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, अरे ये तो भगवान के ही सखा है, यह तो कुछ समय का अहंकार का नाटक मात्र था। जैसे ही आचार्य चरण का दर्शन मिला उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वे भाव से भर उठे और गोसाई जी के स्थान पर उन्हें मोर मुकुट बंसी वाले गिरधर गोपाल जी का साक्षात दर्शन हो गया। उनका यह प्रसिद्ध प्रथम पद है, भाई अब गिरिधर सो पहचान, कपट रूप धरी छवि में आयो, पुरुषोत्तम में जान, छोटो बड़ो कछु नहीं जानियो, छायो रहियो अज्ञान, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विट्ठल कृपा निधान। छीत स्वामी तो फूट फूट कर रोने लगे। जो साथी साथ आए थे वे कहने लगे, अरे इस पर भी जादू चल गया, अब क्या होगा। बाद में वे सब भी शरणागत हो गए। रोते हुए छीत स्वामी ने कहा, यह खोटा सिक्का तो केवल इसी दरबार में चल सकता है, यह सड़ा गला नारियल भी इन्हीं चरणों में पहुंचे तो बहुत कीमती हो सकता है। सौराष्ट्र के एक बड़े सिद्ध संत थे, संपूर्णानंद जी। एक बार उन्होंने दास से पूछा, बताओ शरणागति का क्या अर्थ है। दास ने अपने गुरुदेवों से जो जैसा सुना था वैसा ही बता दिया। सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले, एक बात मैं बताऊं कि शरणागति क्या है। शरणागति भगवान ही करते हैं, भगवान ही उसका कारण है। हम केवल भगवान के हैं और भगवान केवल हमारे हैं। इसे भीतर से स्वीकार कर लेना ही शरणागति है। कर्ता भी भगवान है और भोक्ता भी भगवान है। जीव भोक्ता नहीं है
परंतु जीव अपने को भोक्ता मान लेता है। भगवान की भोग्या प्रकृति को वह अपनी भोग्या मान लेता है। इसी दुर्बुद्धि के कारण ही वह संसार की गति संस्कृति के चक्कर में पड़ता है। अब यह समझ लो कि यह धारणा झूठी है। इसलिए संतजन कहते हैं, अपने को कर्ता मानने के अहंकार से मुक्त हो जाओ। जो कर्ता होगा वही भोक्ता होगा। एक कर्ता छूटेगा तो दूसरा भोक्ता अपने आप छूट जाएगा।